यूट्यूब खोल कर देखो तो बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि यूके मत आएं। कमाई नहीं हो रही, जॉब्स नहीं है, स्टूडेंट्स का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, वर्स के आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी अगर आप यूके आएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि डोंट कम टू यूके, देयर आर नो जॉब्स इन यूके, स्टूडेंट आर नॉट सर्वाइविंग वेल इन यूके, लाइक ब्ला 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 ब्ला। बहुत कुछ होता है, भरी पड़ी है यूट्यूब, जितनी वीडियोस उठा लो यही नज़र आता है कि यूके मत आएँ, यूके में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कि यूके की कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वो कोई भी परफेक्ट जगह नहीं है। जन्नत मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी, जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि सुकून सिर्फ जन्नत में ही है। तो जनाब, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, बेशक अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा है, यूके है, जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे मसाइल आपके साथ जाएंगे। कुछ बहुत अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी। किसी एक चीज़ की बेस के ऊपर कह देना कि यूके मत आएं, ये बहुत गलत बात है। हमें हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को देखना चाहिए और फिर इस लिहाज से फ़ैसला करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि यू आर लिविंग ऑन योर ओन। आप अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो। वो जो सारी ज़िंदगी आपने ख्वाब देखा था कि मैंने अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। बेशक आपकी फैमिली में ने आपको पैसे लगा के भेजा है, लेकिन फाइनली यहाँ आके आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो और आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लेते हो। यहाँ पे आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलती हैं, गर्म पानी से लेके गीज़र, हीटर, फ्रिज, एसी, टीवी, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता है, जो कि आपको पाकिस्तान में भी मिलता है, लेकिन वो उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे आपकी लिविंग कॉस्ट के अंदर ही वो चीज़ एडजस्ट हो जाती है। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस है। स्पेसिफिकली वो लोग जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं, 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन छुट्टी करते हैं, अगेन 4 दिन काम करते हैं, तो इसमें आप महीने के जितने दिन भी 15-20 दिन काम कर रहे हो, उससे आपके एक्सपेंसेस भी इजीली मैनेज हो जाते हैं। बट ये पॉइंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी फ़ीस दे के आए हो, किस कोर्स में आए हो। अगेन बैचलर्स वालों के लिए मुश्किल है, मास्टर्स वालों के लिए ईजी है। तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे। मेन बात यह है कि आपकी अर्निंग बेहतर है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना काम किया था तो मुझे उसके कम पैसे मिले हैं। आपको जितनी मेहनत की है उसके पैसे लाजमी मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में एडवांटेज है वो ये है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। यू गेट टू नो वेयर यू स्टैंड एक्चुअली इन रियलिटी। बेसिकली औकात निकल के बाहर आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। बी इट इंटेलेक्ट, एजुकेशन, ब्रॉटअप, फाइनेंस, ग्रूमिंग, हर लिहाज से हम कितने पीछे हैं हमें पता चल जाता है। और जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप में क्या कमी है, क्या खामी है, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। और स्पेशली आपको पता चलता है कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं और उनकी गवर्नमेंट इवन अपने स्टूडेंट्स को बाहर जाके पढ़ने के लिए सपोर्ट करती है, फ़ंड करती है। इसके अलावा जब आप एक रूटीन के साथ रहते हो तो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप पंक्चुअल होते हो, आप जानते हो कि आपके राइट्स क्या हैं, आप अपने राइट्स के लिए खड़े होना सीखते हो, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाती है, फ्लुएंट हो जाते हो आप। आपको दुनिया जहान के तमाम चीज़ों की, तमाम ब्रांड्स की, तमाम कॉन्सर्ट्स की, मूवीज़ की एक्सेस आपको मिलती है। इंटरनेशनली आपका एक्सपोजर मज़ीद बढ़ जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो स्टडी है वो यहाँ पे आके बहुत बेहतर है। कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी है। एक टॉपिक है, उसके ऊपर हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि उसको क्या क्या इसमें समझ आया, वो इसके बारे में क्या सोचता है। असाइनमेंट बेस्ड स्टडी है, जो आप लिख के दोगे अपनी समझ के मुताबिक, उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको फेल नहीं कर दिया जाएगा कि भाई फ़लाने ने तो ये लिखा था, फ़लानी किताब में तो ये लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जवाब क्यों नहीं दिया। यूके आने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपका पासपोर्ट बहुत बेहतर हो जाता है। यूके का वीज़ा लगते साथ ही आपके लिए दूसरी मज़ीद कंट्रीज़ में जाना बहुत आसान हो जाता है। लाइक पाकिस्तान में बैठ बैठ के मुझे लगता है कि क़यामत तक भी आपका यूएसए का वीज़ा, विज़िट वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ आके आपका शेंजन वीज़ा बहुत ईजीली लग जाता है। कनाडा का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। सऊदीया का विज़िट वीज़ा पीस ऑफ केक, घर बैठे बैठे खुद अप्लाई कर सकते हो। और अमेरिका का वीज़ा भी आपको ईजीली मिल जाता है।
अच्छा, तारीफ़ों के पुल बाँधने में वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अब जल्दी से फटाफट से थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी जब तक किसी चीज़ की बुराई ना करें तो हमें चैन नहीं आता। सबसे शदीद बुरी चीज़ जो मुझे यूके की लगती है ना, वो है लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मर जाओगे, आपको दवाई नहीं दी जाएगी, ठीक है? बेसिक मेडिसिन जो है वो आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी, फार्मेसीज़ से नहीं मिलेगी। आप जाके पहले प्रिस्क्राइब कराओगे, पहले जाके 4 घंटे आपने ज़लील होना ही होना है, फिर जाके आपको दवाई मिलेगी। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी बात ये है कि राइट टू वर्क आपका बहुत कम है। स्टूडेंट सिर्फ 20 घंटे काम कर सकता है, जो कि बहुत ही अनफ़ेयर है, बहुत ही कम है। न्यू आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। देसी एम्प्लॉयर्स इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। लैंडलॉर्ड्स आपको एक्सप्लॉइट कर आपका एडवांस खा जाएंगे, आपको बिना नोटिस के घर से निकाल देंगे। आपके घर में 100 मसाइल होंगे, लैंडलॉर्ड को कॉल कर करके आप थक जाओगे, आपके वो मसाइल सुनने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, जब किराए का टाइम आएगा फिर ज़रूर आ जाएंगे। एक दिन किराया लेट होगा, फ़ोन कर करके आपका दिमाग खा जाएंगे, लेकिन आपकी ज़रूरियात के बारे में नहीं आएंगे। अगर आप किसी लैंडलॉर्ड के साथ घर में रह रहे हो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस सिलसिले में भी आपको लोग बहुत तंग करते हैं। मेरी लैंडलॉर्ड तो मुझे ये तक कहती होती थी कि इतनी बार चाय क्यों बना रही हो, लाइक व्हाट, मैंने पीनी है तो मैं बना रही हूँ भाई, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज मेरी नज़र में बड़ा है वो है कि आपको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ईद आ रही है, कोई शब रात आ रही है, तो आप अकेले हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। घर पे कोई शादी आ गई है तो आप बस मस्कीनों वाली शक्ल बना के यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे होते हो और सबसे पिक्चर्स मांग रहे होते हो, कभी हमें शादी की पिक्चर्स सेंड कर दो। आप कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते। कल्चरल शौक आपको इधर आके बहुत ज़्यादा लगता है। फूड शौक आपको लगता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा फूडी हो तो आपको यहाँ पे खाने का वो टेस्ट नहीं मिलेगा। खाने की शक्ल वही होगी लेकिन टेस्ट नहीं होगा। पैसे ज़ाया कर लोगे आप, हर दफ़ा डिफरेंट जगह पे जाओगे, डिफरेंट खाने को ट्राई करोगे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि आपको वो टेस्ट पाकिस्तान वाला नहीं मिल रहा होता इधर। वीकेंड पे या किसी त्यौहार के ऊपर या किसी छुट्टी वाले दिन फ्रेंड्स के साथ या अकेले आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आपके कल्चर से एलिमेंट वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेंट्रल लंदन चले जाओ तो वहाँ पे बहुत बड़े जुए खाने हैं, शराब खाने हैं, मतलब आपके ज़रूरत की, आपके काम की कोई चीज़ है ही नहीं उधर। सोशल सर्कल आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। फ्रेंड सर्कल आपका बिल्कुल लिमिटेड सा होता है। सोशलाइजेशन आप कर ही नहीं सकते। लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस आपके हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान जाना है तो 3 महीने पहले से आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी, टिकट लेनी पड़ेगी और आपको इतना काम करना पड़ेगा कि आप जो टाइम पाकिस्तान में गुजार के आ रहे हो वो टाइम पे आपने अपनी, अगर गाड़ी है आपके पास, उसकी इंश्योरेंस भी निकालनी है, आपने घर का किराया भी देना है, आपने अपने फ़ोन के बिल्स भी देने हैं, तो आपने ये सारा ख़र्चा उस टाइम के लिए इकट्ठा करके जाना है और फिर आप पाकिस्तान जा सकते हो। पाकिस्तान जाने के लिए जो आपने वहाँ पे जाके किसी ना किसी के लिए कुछ लेके जाना है वो भी आपको करना पड़ेगा। वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको कोई भी मसला है आप घर वालों के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। लाइक आपको जॉब नहीं मिल रही या आपके कोई फाइनेंशियल मसाइल चल रहे हैं, स्टडी की तरफ से कोई मसाइल चल रहे हैं, तबीयत आपकी ख़राब है, आप घर वालों को नहीं बता सकते, आपको अकेले ही हर चीज़ फ़ेस करनी है। इसके अलावा जो है सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि टैक्स रिलीफ आपको कोई नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आपने अगर 1000 से ज़्यादा कमा लिया है आप तो आपने टैक्स देना ही देना है। आपको कोई मॉर्गेज नहीं देता। सिम के बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा लूटा जाता है। इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ड्राइविंग लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हाई इंश्योरेंस है और टैक्स सिस्टम तो यूके का बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। और ड्राइविंग लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपका चालान इतना 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 बुरा होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना महंगा 80 पाउंड 100 पाउंड का जाके चालान होता है कि आप सोचते हो कि भाई इससे अच्छा था मैं ट्रेन ही यूज़ कर लेता। एनीवेज गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको यूके के फ़ायदे और नुकसानात ब्रीफली बता सकूं। डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह इन पे जो मेन टॉपिक है मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर कोशिश करूँगी कि बनाऊँ उनके ऊपर। तो मुझे ज़रूर बताना है आपने कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, कमेंट करें और जिसको ज़रूरत है उसको प्लीज़ शेयर भी कर दें। आपकी सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।